हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि चैप्टर है क्लास 11th का। इसमें हम समझेंगे आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं कंपाउंड्स के लिए, और एक सिंपल फार्मूला भी समझेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस तो नाम हुआ साइंटिस्ट का। उसने ये बताया था कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट के साथ, और अगर हमें उसमें शेयरिंग दिखानी है तो हम यूज़ करेंगे ओवल्स का या सर्कल्स का, जो कि इंक्लूड करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसमें शेयर्ड होंगे, साथ ही साथ वो एटम जो उसको शेयर कर रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, जहाँ पे मुझे हाइड्रोजन बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस ने एक और बात कही थी कि जो बॉन्डिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो पार्ट लेंगे वो कौन से होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो पहले मुझे हाइड्रोजन के एटम के बारे में पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट के रूप में दिखा दूंगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, उसका भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डॉट के रूप में होगा। अब बॉन्डिंग करने का रूल क्या है कि बॉन्डिंग हमारी तभी होगी जब ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा। अब हाइड्रोजन के केस में हम डुप्लेट की बात करेंगे, जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले होंगे वहाँ पर हम ऑक्टेट की बात करेंगे, जहाँ पर नहीं कर पा रहे होंगे वहाँ पर हम डुप्लेट की बात करेंगे। और अगर ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी लिटिल अनस्टेबल। तो इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में डुप्लेट बन सकता है किस तरह से कि जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर ये यहाँ पे शेयर करेगा, तो शेयरिंग को दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे ओवल्स का। ध्यान दें कि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग में पार्ट करवाया है, दूसरे का भी शेयरिंग में इंक्लूड करवाया है। उसी तरह ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा लाइक दिस। तो ऐसे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है शेयरिंग में, जो कि इधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी इधर भी होगी या और इधर भी होगी। तो अगर मैं इसको बॉन्ड के रूप में दिखाऊं तो H सिंगल बॉन्ड H, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये हुआ हमारे पास हाइड्रोजन। ध्यान रखें, ऑक्टेट या डुप्लेट अगर कंप्लीट होता होगा तभी बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज जो बॉन्डिंग होगी वो अनस्टेबल होगी। चलिए हम यहाँ पर केस लेते हैं, एक बार एग्जांपल को लेते हैं।
लेट्स से ऑक्सीजन का O2 हमें बनाना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसकी 1s2 2s2 2p4। अब ये हुआ फर्स्ट शेल, ये हुआ लास्ट या वैलेंस शेल, इसमें शेल नंबर 2 है। तो इस वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल 6 हुए, s के 2 और p के 4 यानी कि 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हम ऑक्टेट कंप्लीट दिखाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन के अराउंड, इस तरह दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। उसी तरह हमारे पास एक और ऑक्सीजन का एटम होगा जहाँ पर हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दैट। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहाँ पर चांसेस ऑक्टेट कंप्लीट होने के किस तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इस ऑक्सीजन का। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इस ऑक्सीजन का। तो अब शेयरिंग में आए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे पास शेयरिंग में, और जो इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड रहे हमारे पास वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अनशेयर्ड है। अगर मैं इसको बॉन्ड के रूप में दिखाता हूँ तो इस तरह होगा, ये O डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे अनशेयर्ड प्रेजेंट है। तो याद रखें 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। चलिए एक और केस लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में बताना है। तो नाइट्रोजन का नंबर होता है 7 यानी कि 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 हुए, तो n लिखेंगे हम, बनाएंगे उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स। सेम इसके भी बनाएंगे हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, शेयर करवाएंगे। टोटल 8 करने हैं हमें इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ की बात भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो अब इसमें शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स आए 6 और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बने वो बने 4। इसको बॉन्ड के रूप में दिखाते हैं तो ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग में आते हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले में हम 4 बातों का ध्यान रखने वाले हैं, 4 बात समझनी है हमको। एक वैलेंस जो हमने पढ़ा अभी, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा शेयरिंग और चौथा अनशेयरिंग। तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, तो हाउ डू वी फाइंड, लेट्स से मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पे एक बार मेरे पास एग्जांपल है CO2। मुझे CO2 का यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर बनाना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो पहले मैं एक बार समझूंगा कि CO2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी कि TeV। वैलेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम कार्बन का नंबर देख लेते हैं जो कि 6 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस कितने हुए इसके, 2 और 2 4। तो कार्बन के वैलेंस 4 हुए प्लस
ऑक्सीजन के वैलेंस हमने देखे थे अभी, जो कि ये रहे 6 थे। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2 × 6, तो ये हो गया 4 + 12 यानी कि 16। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 16 हुए। अब हमें चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट, अब हमें इन सभी का ऑक्टेट दिखाना है तो कार्बन के भी 8 पूरे होने चाहिए, उसी तरह ऑक्सीजन के भी 8 पूरे होने चाहिए, तभी तो बॉन्डिंग का फ़ायदा होगा। तो हमें ऑक्टेट दिखाना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने चाहिए टोटल, 8 या 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट करने के लिए होने चाहिए। अब शेयर्ड कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट माइनस टोटल वैलेंस, तो ये बनेगा हमारे पास 24 - 16 यानी कि 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आएंगे। उसके बाद कितने रहेंगे अनशेयर्ड। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस में से शेयर्ड कर देंगे माइनस। तो टोटल वैलेंस 16 हुए, शेयर्ड हुए 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। तो ध्यान रखें 8 शेयर होंगे और 8 ही क्या होंगे अनशेयर होंगे। CO2 में कार्बन को मैं सेंट्रल एटम ले रहा हूँ, तो कार्बन सेंटर में, उसके अराउंड ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब 8 हमें शेयर करने हैं, तो पेयर की फॉर्म में हम इसको शेयर करवाते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स 8 शेयर। अब हमें 8 अनशेयर भी दिखाने हैं। तो कार्बन के तो वैलेंस 4 होते हैं, तो कार्बन के वैलेंस ये 4 पूरे हो गए। ऑक्सीजन के ही हमारे पास सब बन सकते हैं अनशेयर्ड, तो हमें 8 दिखाने हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस 6 होते हैं, तो 2 बात ध्यान रखनी है, 8 टोटल अनशेयर्ड होंगे, साथ ही साथ वैलेंस भी ओके अच्छे होने चाहिए। तो 2 तो ये रहे, 3 4 5 6, तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस भी पूरे हो गए हैं। अब 4 अनशेयर्ड हो गए, 4 अनशेयर्ड रह गए, तो 4 अनशेयर्ड हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम ऑक्टेट पूरा कर देते हैं, तो ध्यान दें यहाँ से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और यहाँ पे इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, लाइक दिस। तो अब अगर मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाता हूँ, तो ये बना मेरे पास इसका स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास CO2 का स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए इसी फॉर्मूले को देखते हुए एग्जाम्पल में और लेते हैं, NH3 अमोनिया। तो N का नंबर होता है 7, यानी कि 1s2 2s2 2p3। तो N के वैलेंस कितने हुए, 5 हुए N के वैलेंस। H हमारे पास प्रेजेंट है, H का नंबर होता है 1, यानी कि 1s1, तो इसके वैलेंस हुए 1। तो पहले मैं एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ। 1 N है, तो 7 प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1, तो ये हो गया 10। फिर हम ऑक्टेट के लिए निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखें N का ऑक्टेट पूरा होगा, बट H का डुप्लेट पूरा होगा। तो 3 × 2, तो 6 और 8 14। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं शेयर्ड। तो शेयर्ड ऑक्टेट माइनस बैलेंस, यानी कि 14 - 10, तो 4 होंगे शेयर्ड। अब निकाल लेते हैं अनशेयर्ड। तो अनशेयर्ड क्या होंगे, हाँ इसमें एक मिस्टेक होगी, बैलेंस तो इसके 5 थे, 7 नहीं थे, तो ये 5 और 3 8 होगा, सॉरी 8।
तो यहाँ पर भी 8 आएगा हमारे पास, और ये बन गया हमारे पास 6, तो 6 होंगे शेड। अब है अनशेड, तो अनशेड 8 - 6 यानी कि 2, तो 2 होंगे अनशेड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि गलती ना हो। तो 6 शेड और 2 अनशेड, तो n रखेंगे सेंटर में, h होंगे उसके अराउंड, 6 अनशेड में है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गए शेयर में और 2 अनशेयर जो n पर ही आएंगे, क्योंकि n के 5 वैलेंस भी तो होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5, n के 5 वैलेंस। अब h का ऑक्टेट पूरा होगा, h का डुप्लेट पूरा होगा, h का डुप्लेट पूरा होगा, और यहाँ से इस n का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाता हूँ तो n h h h एंड एक यहाँ पे अनशेड पेयर होगा। चलिए अब एक केस लेते हैं हम आयन के लिए भी, NH4 पॉजिटिव हमारे पास है। अब पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हमारा किस में से होगा, वैलेंस में से हो जाएगा। ओके, तो वैलेंस निकालते हैं पहले। इसके वैलेंस 5 थे, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस 1। अब एक पॉजिटिव चार्ज था तो -1, यानी कि निकल के कितना आता है, 8। ओके, अब निकाल लेते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट तो होगा n का पूरा जो कि 8 रहेंगे, प्लस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होगा, तो 4 × 2, तो ये हो गया 16। अब हमें शेड निकालने हैं, तो शेड ऑक्टेट माइनस वैलेंस 16 - 8, तो यानी कि ये हो गया 8, तो 8 होंगे शेड। हमें अब अनशेड भी निकालने हैं। अनशेड क्या होता है, वैलेंस माइनस ऑक्टेट, तो वैलेंस हमारे पास 8 है, वैलेंस माइनस शेड, सॉरी, तो ये भी 8 है यानी कि 0, तो अनशेड इसमें एक भी नहीं रहेगा। तो अब n रखते हैं सेंटर में, 8 शेयर होंगे, तो 4 हाइड्रोजन इसके अराउंड बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। तो इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, और यहाँ से n का ऑक्टेट भी पूरा। अब एक बात हमने मिस करी यहाँ पे कि n के हमारे पास वैलेंस 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 तो हुए, ये चौथा हुआ तो 5वां कहा गया, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन भी n का ही है। मैं दोबारा बताऊं, 1 2 3 तो ये हो गई, 4th ये, और जो 5th है ये भी नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो एक बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट, यानी कि इस तरह से। इसीलिए इस n पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, n ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है H को। अब एक नेगेटिव आयन भी लेते हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट है CO3 2 नेगेटिव का कार्बोनेट आयन। ओके, अब इसमें नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे किस में होंगे, वैलेंस में ही होंगे, जहाँ से लॉस हुए थे वहीं पे ऐड होंगे। इसके वैलेंस निकाल लेते हैं। कार्बन का नंबर तो हम जानते हैं कितना होता है, 6, इसके वैलेंस बनेंगे 4 प्लस 3 × 6 प्लस 2, ये 6 क्या है, 6 वैलेंस है ऑक्सीजन के। टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 24। ऑक्टेट के लिए निकाल लेते हैं, तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा होता है, तो 8 + 3 × 8 कितना बन गया, ये 32। अब शेड निकाल लेते हैं, तो ऑक्टेट माइनस बैलेंस 32 - 24 कितना बन गया, ये 8 बन गया, तो 8 शेयर में आएंगे। अब निकाल लेते हैं अनशेयर, तो 24 - 8 क्यों, वैलेंस माइनस शेयर्ड, तो कितना आएगा, ये 16 हमारे पास अनशेयर्ड रहेंगे यहाँ पे। तो
चलिए इसका अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन सेंटर में रहेगा, इसके अराउंड में 3 ऑक्सीजन दिखा देता हूँ। कितने शेयर करने हैं हमको? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 शेयर। और अनशेयर कितने हैं? 16। ध्यान रखें, ऑक्सीजन के 6 पूरे करते हुए वैलेंस हमें अनशेयर्ड भी पूरे करने हैं। ओके, तो पहले तो मैं एक बार कार्बन का ऑक्टेट दिखा दूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये कार्बन का ऑक्टेट हुआ कंप्लीट। अब हमें ऑक्सीजन्स के ऑक्टेट भी कंप्लीट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीजन के वैलेंस देखते हैं कितने बने हैं यहाँ पे। मान लेते हैं 1 उसने शेयर किया, तो फिर भी इसके वैलेंस कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस बने, जबकि 6 होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो इस पे आया उसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज इम्पोज होगा। दोबारा बताऊं, ऑक्सीजन के वैलेंस 6 होने चाहिए, यहाँ पर उसके वैलेंस 7 बन रहे हैं। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7। 6 तो इसके वैलेंस हुए, जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया उसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। सेम नेगेटिव चार्ज हमारा इस ऑक्सीजन पर भी आएगा। तो अगर मैं इसको बॉन्ड के रूप में दिखाता हूँ तो ये इस तरह बनता है। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। तो ये बना हमारा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। चलिए एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेते हैं। तो लेट्स से हमें स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे, ओजोन ले लेते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पे ओजोन का ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन का नंबर तो हम जानते हैं 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस हो गए। तो अब निकालते हैं वैलेंस। 3 ऑक्सीजन मेरे पास है, तो 3 गुना 6 यानी कि 18 टोटल वैलेंस हुए। ऑक्टेट के लिए निकाल लेते हैं, तो तीनों का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो 3 गुना 8 यानी कि 24 हुआ। अब हम ज़रा उसके शेड निकाल लेते हैं। तो शेड 24 माइनस 18 यानी कि कितना हुआ? 6। तो 6 उसमें शेयर होंगे। अब निकाल लेते हैं अनशेयर। तो अनशेयर कैसे निकलेंगे? हमारे पास वैलेंस माइनस शेयर करके ना। वैलेंस 18 है, शेयर 6 है, तो 12 क्या होंगे यहाँ पे? अनशेयर होंगे। तो अब लिखते हैं ऑक्सीजन 6 शेयर है, 1 2 3 4 5 6 और 12 अनशेयर है। तो ऑक्टेट पूरा करते हुए हर एक का हम अनशेयर डोनेट करते हैं। तो ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट। इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट। एंड लेट्स काउंट कि अनशेड 12 हुए कि नहीं। तो 2 4 6 8 10 12, तो अनशेड भी 12 हुए। अब एक बार जरा चार्ज हम काउंट कर लेते हैं, हर एक पे कितना चार्ज आएगा। ध्यान दें, इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं पहले। वैलेंस ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए, यहाँ पे कितने हैं वैलेंस? 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस है। तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कितने वैलेंस हुए? होने चाहिए 6। तो 1 2 3 4 5, इसके वैलेंस 5 हुए।
होने चाहिए 6, तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी बात कर लेते हैं। तो वैलेंस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 6 वैलेंस है तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब इसके फॉर्मल चार्जेस हैं, और इसके फॉर्मल चार्जेस हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस फॉर्मूले को हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, और न्यूमेरिक और इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी।